भारत का टाटा ग्रुप अकेले अपने दम पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का उद्धार करने जा रहा है। नहीं समझे? दरअसल टाटा ग्रुप एयर इंडिया की काया पलट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील करने जा रहा है। इस एक डील में 4 बड़े देशों के तार आपस में जुड़ गए हैं। कितनी बड़ी है ये डील? कैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी को ये डील बूस्ट करने में मदद करेगी? चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन पहले शुरुआत इस मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर की। और खबर ये कि आपने सुना होगा कि एयर इंडिया ने 470 विमानों का सौदा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एयर इंडिया ने 470 नहीं 840 नए विमान खरीदने का सौदा किया है, जिसमें से 250 विमान एयरबस से लिए जाएंगे, 220 विमान बोइंग से लिए जाएंगे और 370 विमानों की खरीद विकल्प के तौर पर इस डील में अलग से शामिल की गई है। ये डील कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए इस डील में शामिल एक प्लेन की कीमत को जान लीजिए। इस डील में बोइंग के एक मिनी जंबो 777X विमान की कीमत है करीब 3,399 करोड़ रुपए। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस डील में शामिल 840 विमानों की कुल कीमत क्या होगी। अगर आप नहीं हिसाब किताब कर पा रहे तो चलिए थोड़ा हम समझा देते हैं। एयर इंडिया की ये डील है करीब 8 लाख करोड़ रुपए की, इसलिए इसे मेगा डील कहा जा रहा है, जिसमें एयरबस के 210 A320 नैरो बॉडी विमान होंगे। इनमें से हर एक विमान की कीमत होगी 916 करोड़ रुपए के करीब। इसके अलावा एयरबस के ही 40 विमान होंगे A350, ये वाइड बॉडी प्लेन होंगे। इसमें हर एक विमान की कीमत होगी 2,550 करोड़ रुपए के करीब। इसके बाद आते हैं बोइंग पर, जिससे 220 विमान खरीदे जाएंगे, जिसमें 190 विमान 737 मैक्स नैरो बॉडी विमान होंगे। इसमें से हर एक विमान की कीमत होगी करीब 828 करोड़। बोइंग के 20 ड्रीमलाइनर वाइड बॉडी विमान भी खरीदे जाएंगे। इसमें हर एक विमान की कीमत है 1,978 करोड़ रुपए के करीब और 10 मिनी जंबो 777X बोइंग अल्ट्रा वाइड बॉडी विमान खरीदे जाएंगे, जिसमें हर एक विमान की कीमत है 3,399 करोड़ रुपए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने करोड़ों का हिसाब है। ये तो वो विमान हैं जो एयरबस और बोइंग से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 340 विमानों का हिसाब किताब अलग से है, जो अभी विकल्प के तौर पर इस डील में शामिल है। अब जब डील इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के लिए खबर अच्छी है, क्योंकि ये तीनों ताकतवर देश G20 के मेंबर हैं। G20 इसी साल होने वाला है और भारत इसका मेजबान होगा, इसलिए इस डील को डिप्लोमेसी के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इसमें बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जिससे 220 विमान आएंगे। एयरबस का ताल्लुक फ्रांस से है, जिससे 250 विमान खरीदे जाएंगे और इसमें ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस और CFM इंटरनेशनल भी शामिल है, क्योंकि विमानों के इंजन इन्हीं कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। तो जाहिर है इस डील से इन तीनों देशों में बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। इस पर यूएस प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं कि भारत के साथ हुई ऐतिहासिक एविएशन डील से लाखों जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। साथ ही भारत को भी काफी फायदा होगा। आंकड़ों में अगर समझे तो अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख जॉब पैदा होंगी। इस डील से भारत में 3.60 लाख नौकरियां पैदा होने की भी संभावना है। जानकारों का कहना है कि इसमें 60,000 नौकरियां डायरेक्ट हैं और 3 लाख नौकरियां इनडायरेक्ट पैदा हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ फ्रांस और ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगा। अब आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि टाटा ग्रुप को इतने बड़े सौदे को करने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। इसके पीछे कारण है भारत का एविएशन बाजार। दरअसल भारत इस समय चीन और अमेरिका के बाद हवाई यात्रा मार्केट यानी एयर ट्रैवल मार्केट में तीसरे नंबर पर आता है और माना जा रहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया में पहले स्थान पर भी आ जाएगा। यानी भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है। अब जाहिर सी बात है कि लगभग 69 साल बाद टाटा ग्रुप में एयर इंडिया की वापसी हुई है, तो सबसे पीछे खड़े रहने के लिए तो हुई नहीं है। वैसे भी इस समय इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा जैसी कंपनियों से कम्पीट करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसमें कि इंडिगो तो पहले से ही इस क्षेत्र के डोमेस्टिक सेक्टर में लीडर है। फिलहाल अगले कुछ सालों में एयर इंडिया के लिए इंडिगो से आगे निकलना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे बोइंग और
एयरबस से एयर इंडिया को डिलीवरी मिलती जाएगी। डोमेस्टिक लेवल पर एयर इंडिया का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। साथ ही विमानों की संख्या बढ़कर एयर इंडिया इंटरनेशनल स्काई रूट पर एमिरेट और कतर एयरवेज को भी चुनौती दे सकती है। अभी इन दोनों कंपनियों ने दुबई और दोहा में अपने विशाल केंद्र बनाकर रखे हुए हैं, जहां से वो भारतीयों को अमेरिका और यूरोप की यात्रा के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डील केवल टाटा ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि 4 देशों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।